हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डेली प्रश्न पूछने के लिए। हमें अपना सब कुछ भगवान को क्यों अर्पित करना चाहिए? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन समस्या ये है कि अपना सब कुछ, हमारा अपना सब कुछ है क्या? क्या ये पति मेरा है? क्या ये घर मेरा है? क्या ये जमीन मेरा है? क्या ये गाड़ी मेरा है? और तो और, क्या ये शरीर मेरा है? हमारा तो इस संसार में कुछ है ही नहीं। तो हम अर्पित क्या करें भगवान को? अगर मान लीजिए हमने ये सब अपना जबरदस्ती मान ही लिया है, ये मेरा है, तब तो हम चोर हैं। जैसे कोई मालिक के यहाँ अगर हम नौकरी कर रहे हैं, किसी कंपनी में हम नौकरी कर रहे हैं, तो उस कंपनी का सब कुछ किसका है? मालिक का है। अगर नौकर वहां पर जो भी कुछ करे बिना मालिक से पूछे करे, बिना मालिक के आदेश से, आज्ञा से वहां से कुछ भी लेकर आता है बिना बताए, बिना पूछे, तो क्या है? वो तो चोर है। चोर कहलाएगा, साव नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार से हम सब, हमारे पास जो भी कुछ है, इवन कि हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा शरीर, हमारा जमीन, हमारा जायदाद, हमारा तो नहीं है। अगर हमारा होता वाकई में, तो मरने के बाद हमारे साथ जाता। जब ये सब कुछ भगवान का है, भगवान का दिया हुआ है, हम तो नौकर हैं। हम कहते हैं नहीं कि हम भगवान के सर्वेंट हैं। नौकर का काम क्या है? नौकर का काम यही है कि वो भगवान से पूछ के सारी चीजें ले। अगर वो भगवान से पूछ रहा है, भगवान को अर्पित कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? भगवान की दी हुई चीजों को पूछ के ले रहा है। चोर नहीं कहलाएगा। इसलिए हमें जो भी कुछ, चाहे हम खा रहे हों तो भी वो क्या है? भगवान का दिया हुआ है। अनाज, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, ये सब किसने दिया? भगवान ने दिया। इसलिए हमें खाना भी है तो भी क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए, मालिक से पूछना चाहिए। अगर मालिक से नहीं पूछ रहे हैं तो फिर क्या है? हम चोर हैं। इस भौतिक संसार से कुछ भी हम यूज कर रहे हैं, चाहे कपड़ा हो, इवन कि बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि अपने कपड़े को भी भगवान से को ऑफर करते हैं। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो दवाई को भी भगवान को ऑफर करते हैं। क्या भावना है उनकी कि भैया हम इस संसार में, मेरा कुछ नहीं, जो भी कुछ लूंगा बिना परमिशन के, बिना पूछ के नहीं। ये डिपेंड करता है हम कितने पक्के नौकर हैं। अगर हम असली वाले नौकर होंगे, पक्के नौकर हैं, तो भगवान को समर्पित होंगे। अगर हम मानते हैं हम भगवान के नौकर हैं, तो हम भगवान से हर एक चीज पूछ के लेंगे। चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे पहनना हो, इवन कि चाहे बच्चा पैदा करना ही क्यों ना हो, वो भी हम गुरु कृष्ण का आशीर्वाद लेके करेंगे, भगवान से परमिशन लेके करेंगे। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि काम, इस भौतिक संसार में काम भी मैं हूं, लेकिन जो धर्म के अनुसार किया गया हो। धर्म के अनुसार करने का मतलब जो कि गुरु और कृष्ण के परमिशन से प्राप्त किया गया हो। गर्भाधान संस्कार करके, जितने भी संस्कार होते हैं उसको A to Z करके किया गया हो, तो वो काम भी क्या हो जाएगा? यज्ञ है। स्त्री पुरुष संग भी यज्ञ हो जाता है जब हम इसे भगवान से परमिशन लेके, भगवान के बताए गए नियम के अनुसार करते हैं। तो ये भी यज्ञ और ये भक्ति कहलाती है। लेकिन यही इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कर रहे हैं तो वो पाप कहलाता है। इंद्रिय तृप्ति कहलाती है, भोग वासना कहलाती है। इसलिए भौतिक संसार में रह रहे हैं, कुछ भी करें, कुछ भी, क्योंकि भोग नौकर के लिए नहीं होता। भोग करना भगवान का काम है, मालिक का काम है भोग करना।
और मालिक के साथ रहते हुए हम भोग कर सकते हैं भले। जैसे BMW खरीदने की हमारी औकात नहीं है, लेकिन किसी मालिक का ड्राइवर बन जाएं तो हम BMW में इंजॉय कर सकते हैं, BMW का आनंद ले सकते हैं। मालिक के साथ रहकर इंजॉय किया जा सकता है, लेकिन मालिक को छोड़कर अगर इंजॉय कर रहे हैं तो फिर वो पाप कहलाता है, इंद्रिय तृप्ति कहलाती है। इसलिए हर एक भक्त क्या करता है, अपना तो बात ही नहीं, अपना तो कुछ है ही नहीं, इसलिए हर एक भक्त जो भी कुछ इस संसार से यूज करता है वो क्या करता है, भगवान की परमिशन से, भगवान को पूछ कर फिर करता है। वही अच्छा सर्वेंट है, वही अच्छा दास है। हम सब दास बनना चाहते हैं, नौकर बनना चाहते हैं, अभी है नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से समर्पित नहीं है, पक्के नौकर नहीं है, अभी कच्चे नौकर हैं। कुछ पूछते हैं, कुछ नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की डिजायर है कहीं ना कहीं हमारे हार्ट में। जब हम पक्के वाले नौकर बन जाएंगे तो कुछ भी करेंगे, चाहे शादी करें, बच्चे पैदा करें, कुछ भी खरीदें, कुछ भी एक्टिविटी करें, सब हम क्या करेंगे, गुरु कृष्ण के परमिशन से करेंगे और हम सर्वेंट बनेंगे, असली नौकर बनेंगे। जो भी कुछ करेंगे भगवान से पूछ के करेंगे। इसलिए एक अच्छा सर्वेंट होने के नाते हमें सब कुछ भगवान से, भगवान को अर्पित करके भगवान से पूछ के करना चाहिए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।